सरस्वती शिक्षा समिति पाली द्वारा संचालित कक्षा नवमी विषय सामाजिक विज्ञान के कालांश में हम अध्याय 3 भाग 3 नात्सीवाद और हिटलर के बारे में जानेंगे। पूर्व के कालांशों में भी हमने इस अध्याय के बारे में काफ़ी विस्तृत जानकारी प्राप्त की। आज आगे की स्लाइडों में हम जानेंगे। सर्वप्रथम आपकी स्लाइड पर एक मानचित्र दिख रहा है। ये यूरोप महाद्वीप का चित्र है, जिसके अंदर आप देख सकेंगे। अगर देखने में कठिनाई हो तो आप इसको जूम कर कर भी देख सकते हैं। इसमें जर्मनी की भौगोलिक स्थिति दर्शाई गई है। मानचित्र को देखने से ध्यान में आएगा कि जर्मनी जो है वो यूरोप के मध्य में आया हुआ है, अर्थात कई राष्ट्रों की सीमाएं जर्मनी से लगती है। प्रिय विद्यार्थियों, सामाजिक विज्ञान विषय के अंदर कभी मानचित्र भरने का मौका भी मिले तो हम इस प्रकार से देशों की भौगोलिक स्थिति देखकर हम मानचित्र में संबंधित देश का नाम अंकित कर सकते हैं। आगे की स्लाइड में हम जानेंगे कि जर्मनी के अंदर हिटलर का धीरे धीरे उदय भी हो रहा था। जर्मनी के लोगों में राष्ट्रवाद की भावना भी पनप रही थी। अब जर्मनी के अंदर नक्सलवादी राज्य की स्थापना अर्थात नस्लवादी राज्य की स्थापना की ओर लोग अग्रसर हुए। स्लाइड में जानेंगे। नात्सीवाद विचारधारा सत्ता में पहुंचते ही नक्सलवादियों ने जर्मनी के मूल नस्ल समुदाय की स्थापना के सपने को लागू करना शुरू कर दिया। सबसे पहले उन्होंने विस्तारित जर्मन साम्राज्य में मौजूद उन समाजों को खत्म करना शुरू किया जिनको वे अवांछित मानते थे। नात्सी लोग शुद्ध व स्वस्थ नाडिक आर्यों का समाज बनाना चाहते थे। नात्सीवादी लोगों की नज़र में केवल ऐसे लोग ही जर्मनी के मूल निवासी होने चाहिए जो यहाँ के मूल निवासी थे। केवल यही लोग तरक्की व वंश विस्तार के योग्य थे, बाकी सब अवांछित थे। मानसिक एवं शारीरिक रूप से स्वस्थ लोगों को भी मौत के घाट उतार दिया गया। यहूदी लोगों को भी अवांछित समझा जाता था। जिप्सी व अश्वेत लोगों से भी नागरिकता छीन ली गई थी। यहाँ उद्योगों की स्थिति बहुत खराब थी। इस स्लाइड में हम सभी ने जाना कि हिटलर किस प्रकार से केवल जर्मनी के मूल निवासियों को ही महत्ता प्रदान करनी प्रारंभ कर दी। जर्मनी में अन्य जातियों के लोग, अन्य देशों के जो लोग थे, उन सारे लोगों को वहाँ से जो है भगा दिया गया या उनको मार दिया गया। जर्मन में मौत का सिलसिला। हिटलर जो था वो राजतंत्र का समर्थक था। एक व्यक्ति के हाथों में सत्ता जो है वो रहना पसंद करता था। इसलिए जर्मनी में 1933 से 1939 तक जो है वो पहला चरण तक का ये घटनाक्रम जर्मनी में किस प्रकार से होता है कि पहला चरण 1933 से 1939 तक बहिष्कार का रहता है, अर्थात जर्मनी के जो मूल निवासी थे वो अन्य लोगों का बहिष्कार करना प्रारंभ कर दिया। जर्मनी के अंदर रहने वाले यहूदी व्यवसाय का भी बहिष्कार किया। सरकारी सेवाओं से जो अन्य जातियों के जो लोग थे उनको सरकारी सेवाओं से बाहर करना प्रारंभ कर दिया। यहूदियों की संपत्ति की जब्ती व बिक्री पर रोक उन्होंने लगा दी। दूसरा चरण जो है वो दड़बाबंदी से तात्पर्य कि तुम्हें हमारे बीच रहने का कोई हक नहीं, यहूदियों को कहा गया। तीसरा चरण 1941 के बाद सर्वनाश, यहूदियों को जीने का कोई अधिकार नहीं। जर्मनी के सारे यहूदियों को मौत के घाट उतार दिया गया, अर्थात जर्मनी के अंदर रहने वाले यहूदी जाति के लोगों को सबसे ज़्यादा वहाँ पर जो है वो अत्याचार झेलना पड़ा और अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। आगे की स्लाइड में जानेंगे कि जर्मनी में नात्सी जो है वो युवा व महिलाओं की क्या स्थिति थी जर्मनी में, वो हम जानेंगे स्लाइड में। कि युवाओं में हिटलर की दिलचस्पी का जुनून बहुत ज़्यादा था। उसका मानना था कि इस शक्तिशाली नाथ समाज की स्थापना के लिए बच्चों को नात्सी विचारधारा की घुट्टी पिलानी बहुत ज़रूरी है। इसके लिए स्कूल के भीतर और बाहर दोनों जगह बच्चों पर पूरा नियंत्रण आवश्यक था। बच्चों को अच्छी जर्मन नाच शिक्षा दी जाती थी
मुक्केबाजी का प्रशिक्षण, फौलादी दिलवाला व ताकतवर नागरिक बनाए जाने लगे। दूसरों के प्रति नफरत व हिटलर से प्रेम करो की शिक्षा दी जाती थी। महिलाओं को शुद्ध आर्य रक्त वाले बच्चों को जन्म देना और उसका लालन पोषण करना, नस्ल की शुद्धता बनाए रखने हेतु यहूदी से दूर रहना, घर संभालना और बच्चों को अच्छी शिक्षा देना उनका दायित्व था। अर्थात हमने इन स्लाइडों में जाना कि हिटलर जो था वो जर्मन के अंदर जो रहने वाले मूल जो जर्मन थे उनमें युवा और महिलाओं को भी आगे लाने के लिए और देशभक्ति की भावना भरने के लिए उन्होंने कई काम किए। हिटलर यह भी चाहता था कि जर्मनी में अन्य जातियों के लोगों की कोई जगह नहीं है, इसलिए अन्य लोगों पर उसने अत्याचार करना प्रारंभ कर दिया और जर्मनी के अंदर यहूदी जाति के लोग सबसे ज़्यादा था, जिसका उनने सर्वनाश कर दिया। आज के लिए इतना ही। कुछ अभ्यास के प्रश्न दिए हैं, स्लाइड में हम जानेंगे। और प्रिय भैया बहनों, आपके पास सामाजिक विज्ञान की पुस्तक भी होगी। कुछ 1-2 प्रश्न ऐसे हैं जो आप पुस्तक को भी पढ़ेंगे तो उसमें से उनके उत्तर आपको मिल जाएंगे। पहला प्रश्न है, नात्सीवाद का महिलाओं के बारे में क्या विचार था? दूसरा, नात्सीवाद का युवाओं के बारे में क्या विचार था? तीसरा प्रश्न है, प्रथम चरण में यहूदियों के साथ क्या किया गया था? चौथा, जर्मन में नक्सलवाद पर टिप्पणी कीजिए। पांचवा, विश्व के मानचित्र में निम्नलिखित देशों को दर्शाइए जिसमें जर्मनी, इटली, स्पेन, ब्रिटेन, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड, रूस, तुर्की, फ्रांस। ये आपको जो ऊपर की स्लाइड में जो मानचित्र दिखाया है उस मानचित्र में इन देशों की भौगोलिक स्थिति आप जान पाएंगे। मानचित्र में भी आप भरें। आगे के कालांश में इस पाठ के बारे में आगे जानकारी प्राप्त करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।